हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बील स्टोरी टेलर पे। और गाइस, शेनचिंचू की जो ये स्टोरी है हमारे लुओ भिंगे के साथ, यानी कि भिंगे जो इनका कपल नेम है, ये स्टोरी आगे चल के बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई है। और इसमें ना जाने कितने सस्पेंस के खुलासे होने वाले हैं, कितनी सारी मिस्ट्रीज सोल्व होने वाली हैं। और जो लोग ट्रू लुओ भिंगे के फ़ैन हो चुके हैं और हमारे शेनचिंचू के भी, यानी कि हमारे भिंगे चूके कपल के जो लोग फ़ैन हो चुके हैं, वो हमारे साथ आगे आने वाले किसी भी एपिसोड को मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड में बहुत सारी रोमांचक चीज़ें होंगी और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ आगे चल के गाइस खुलासे होंगे। छोटे से छोटा खुलासा भी हर चीज़ से रिलेटेड होगा। तो प्लीज़ आज के बाद जो भी हमारी लुओ भिंगे की वीडियोस आएंगी, प्लीज़ उसे ज़रूर ध्यान से सुनना। शायद मैं आपको दोबारा आगा ना कर पाऊँ, तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे आने वाले एक भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आपने स्टोरी का ना जाने कितना सारा प्लॉट मिस कर दिया होगा। तो चलिए आज का पार्ट जो है हम शुरू करते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं होता। शेनचिंचू जो है वो अभी भी बिलीव नहीं कर पाता कि लुओ भिंगे नेचुरली उसके लिए ग्रज अभी भी अपने मन में रख सकता है। उसने उस कार को इतने प्यार से संभाल के रखा। क्या उसके मन में अभी भी हेट्रेड थी शेनचिंचू को लेके? क्या शेनचिंचू अभी भी खुद को नहीं हरा पाया था? इन एक्शंस का मतलब क्या था? जब उसने नॉवल को रीड किया था और उसने इस बच्चे को बढ़ते हुए देखा, उसने कभी डिस्कवर नहीं किया कि जो लुओ भिंगे है वो इतना प्योर हार्टेड यंग मैन हो सकता है। ये डीपली इमोशनल जो है मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन हीरो का, वो एक कट स्लीव्स में बदल गया। उसे कभी समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। करेक्टर कैसे एक, जैसे कहते हैं ना, कैसिनोवा से एकदम से कट स्लीव बन गया, और वो भी प्योर डिवोटी अपने शिजुन का। उसने कभी नहीं सोचा था लुओ भिंगे को लेके कि उसने उसे ऐसा रेज किया है, यानी कि उसे ऐसा पालन पोषण दिया है। उसका दिल इतना ज़्यादा डेलिकेट है, जैसे कि एक छोटी सी बच्ची का मान लो या यंग लड़की का मान लो। और तो और उसे दर्द में भी अच्छा लगता है, उसे एक एहसास, एक खुशी का अनुभव होने लगता है। कभी शेनचिंचू ने ऐसा नहीं सोचा था, और ऐसा नहीं है कि वो ये चीज़ डिस्कवर नहीं कर पाया, उसने कभी ये ढूंढना ही नहीं चाहा था। शेनचिंचू अभी भी स्टिल रिगार्ड करता है लुओ भिंगे को मेल प्रोटैगनिस्ट नॉवल का, और ख़ुद को ऑब्जर्वर मानता है, जो कि दूर से बैठ के सिर्फ उसके कारनामों को देखना चाहता है। लुओ भिंगे जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंट रखता है, लेकिन जो रियलिटी वाला लुओ भिंगे था वो इस लुओ भिंगे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। शेनचिंचू को लुओ भिंगे को लेके बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा सिंपैथी फील होती है, और उसे नहीं पता ये कैसे डील करे, क्योंकि वो अक्सर लुओ भिंगे के सामने आते ही उसका वो मासूम सा चेहरा और उसके अंदर जो उसने संघर्ष किया है सालों का, वो देखते ही पिघल जाता था। वो जानता था कि वो कहीं ना कहीं लुओ भिंगे के आगे हार मान जाता है, और लुओ भिंगे का माउथ जो था वो अभी भी उसकी तरफ स्माइल कर रहा था। और तभी ड्रीम रेल्म से वो स्केप होता है और वो अपनी वापस की दुनिया में वापस आता है। शेनचिंचू अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो एक बेड पे लेटा हुआ है। वहाँ पर एक आदमी उस कमरे के अंदर आता है और पूछता है, क्या तुम जाग गए? शेनचिंचू जो है वो अपनी गर्दन घुमाकर उस इंसान को देखता है, और उसकी आंखों से उस इंसान को देखता है जो अपने हाथ में लैंटर्न यानी कि कंधिल पकड़ के आ रहा होता है, या लालटेन जैसा एक कागज़ का जो है वो लैंटर्न बनाते हैं उसे पकड़ के ला रहा होता है। और वो मैन जो है वो एक बहुत ही प्यारे फेस के साथ पैदा हुआ है। उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान है, जो कि सच में इंटेलिजेंस और टैलेंटेड लग रहा है। क्लियरली उसकी आंखें बोलती आंखें हैं, बहुत वार्म हैं। तभी वो आदमी उसे कहीं जाना पहचाना लगता है। उसकी आइज़ बिल्कुल वैसी है जैसी उसने लू शुई लेक में देखी थी। शेनचिंचू रोल होता है अपनी पोजीशन पे और उठ के बैठता है अपने बेड पे, और उसके सिर पे एक आइस बैग रखा हुआ था जो कि एकदम से गिर जाता है, क्योंकि शायद उसके फोरहेड पे जब वो ड्रीम रेल में चला गया था तो हो सकता है चोट आई हो। ये आदमी जो होता है वो उसे देखता है कि वहाँ पर एक टेबल को बदल के नई टेबल रख दी गई है। शेनचिंचू जो है वो एम्बेरस्ड होता है और कहता है, कौन हो तुम?
तुम क्या चाहते हो मुझसे? वैसे बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हुआनहुआ पैलेस से बचा कर लाने के लिए। तभी वो आदमी कहता है, आप ह्यूमंस हमेशा ये बात कहते हैं, इवन आप लोगों की एक बूंद भी काइंडनेस जो है वो हमें वापस करनी चाहिए, चाहे हमें एक बूंद के बदले पूरा का पूरा लेक, पूरा का पूरा स्प्रिंग ही आपको क्यों ना देना पड़े। और शेनचिंचू जो है वो समझ नहीं पाता कि एक बूंद के बदले तुम मुझे एक पूरी रिवर देना चाहते हो, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ह्यूमंस बहुत कम लोगों पे ही जो हैं उदारता करते थे, और अगर वो किसी कम इंसान पे ही उदारता कर रहे हैं तो उन्हें रिपे अपनी पूरी लाइफ देकर भी हमें चुकाना चाहिए। किसी का ऋण अगर हम पे है तो हमें उसके लिए कुछ भी करना चाहिए। तो ये इस आदमी की ये सोच होती है। तभी हमें पता चलता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैन है ये बाइलू फॉरेस्ट का वही स्नेक है जो इन्होंने देखा था। गाइस, बाइलू फॉरेस्ट वहाँ है जब शेनचिंचू लुओ भिंगे, उसे नहीं पता था, एंडलेस बायस में था, तो ये एक फॉरेस्ट में गया था सन मून 12 सीड लेने के लिए, क्योंकि इसे ये पता था कि लुओ भिंगे के साथ सेक्स करने से ही जो इसका क्योर है वो होगा। तो ये सेक्स तो नहीं कर सकता था, लेकिन ये सीड लेने के लिए एक माउंटेन के अंदर जाता है, और जहाँ ये गोंगी शाओ को एक स्नेक को मारने से मना कर देता है। एक चिपचिपा अजीब सा पदार्थ होता है जो कि रेंगरा होता है वहाँ पर, और गोंगी शाओ को इसने उसे मारने से मना कर दिया था। सेकंड चीज़, ये जो यंग मास्टर है ना, ये जो इंसान है ये जानता है कि जो शेनचिंचू की ये वाली बॉडी है इसमें शेनचिंचू की ओरिजिनल आत्मा है। तो अब देखना होगा ये आदमी कौन है। तभी शेनचिंचू के मन में एक ही नाम आता है, तियान लेंगजुन, और वो बोल भी देता है तियांग लेंगजुन। ये कौन है गाइस? ये लुओ भिंगे का फादर है। यही हेवनली डीमन ब्लड को कंट्रोल किया करता था, और तो और इसका इतना रुतबा था ना कि इस जैसा डीमन कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, और ये पूरे जहान की पावर को 2 मिनट में स्मैश कर सकता था। और इसके अंदर हेवनली डीमन का ब्लड ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा डीमन प्योर रेस से आता है। और लुओ भिंगे की हेवनली डीमन ब्लड को शेनचिंचू ने जैसे उसकी बॉडी में सप्रेस किया, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने मिलके हेवनली डीमन को सप्रेस किया था। यहाँ पर 2 नेम आते हैं लुओ भिंगे के। लुओ भिंगे लुओ नदी के पास मिला गया था, और उसकी माँ ने उसका नाम भिंगे रखा था। लुओ भिंगे के जो रियल फादर थे वो बहुत ही अलग किस्म के थे, और उन्हें हराना नामुमकिन था। शेनचिंचू बहुत सारी पजल्स को सॉल्व करने में बहुत आसानी से ये काम कर लिया करता था। तभी ये आदमी अपना सिर हिलाता है। यहाँ पर शेनचिंचू को लग रहा था शायद ये लुओ भिंगे के फादर हो सकता हो या उससे रिलेटेड हो सकता हो। तभी वो कहता है, मास्टर सन, आपने मुझे जुनशांग की तरह ट्रीट किया है, ये मेरे लिए एक ऑनरेबल बात है। जुनशांग बहुत बड़ा नाम होता था जो कि 2 कैरेक्टर से मिलके बना था, और ये पर्सन शायद कहीं ना कहीं ओरिजिनल वर्क जो कि तियान लेंगजुन लुओ भिंगे के जो फादर हैं उन्हें बहुत पहले एक हाई माउंटेन के अंदर दफना दिया गया था, और तो और उन्हें सीज भी कर दिया गया था। ना जाने कितने सालों से वो बाहर भी नहीं आए थे। और रफली अगर इन चीज़ों को, मैटर्स को काउंट किया जाए तो मेन प्रोटैगनिस्ट के जो फादर थे उन्हें बुरी तरह से काट पीट के दफन कर दिया गया था। और तियांग लेंगजुन जो है उनका कोई भी मैच नहीं था। उनकी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कल्टीवेशन के लेवल से बहुत ऊपर थी। ह्यूमन रेल्म के लोग तो इजीली उन्हें सप्रेस नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे तैसे ह्यूमन रेल्म के कुछ कल्टीवेटर ने मिलके उन्हें फलाना माउंटेन में दफनाया। और उनके साथ उनका ट्रस्टेड जर्नल था, वो जिसने उनके साथ मरने और जीने की कसम खाई थी, वो भी वहाँ दफन हो जाता है। और कौन जाने वो फलाना माउंटेन कौन सा था एग्जैक्टली। शेनचिंचू ने कभी नहीं सोचा था, ये मन में उसके क्वेश्चन भी आएगा, और वो बहुत क्यूरियस हो जाता है, और वो फाइनली याद करता है कि शायद वो फलाना माउंटेन और कोई नहीं, बाइलू माउंटेन था। बाइलू फॉरेस्ट में उसे वो सन मून 12 सीड मिला था। वो मन में सोचता है कि शायद ये लुओ भिंगे के फादर का ट्रस्टेड जर्नल हो सकता है, और वो पूछता है। तभी उसको देखते हुए जो ये स्नेक था ये कुछ भी नहीं बोलता, और शेनचिंचू जो है धीरे से
उसकी तरफ देख के पूछता है कि मैं तुमसे कोई चीज़ पूछ सकता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? ये आदमी कहता है मैं टियांगलेन जुन यानी कि लुओ भिंगे के फादर का सेकंड इन कमांडर हूँ। मेरा नाम जूजी लैंग है। मेरा नाम जूजी लैंग है। ये सुनने के बाद सिस्टम उसे 300 पॉइंट की अवधि देता है कि आप 300 पॉइंट कॉन्ग्रेचुलेशन कमा चुके हैं, और 100 पॉइंट भी क्योंकि आपने एक प्लॉट होल को फिल किया है, यानी कि एक गुत्थी को सुलझाया है। और यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या बात है जो मैं सुलझा रहा हूँ। तभी शिनचिंचू ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाता और पूछता है मैंने तुम्हें एक बार बचाया था तो तुमने भी मुझे एक बार बचा लिया, तो हम इवन हो चुके हैं। और जब उसने कहा कि मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, क्योंकि उसने गोंगी शाओ जो कि इस स्नेक को मारने वाला था उसे रोका था, और उसने इस स्नेक को नहीं मारने दिया था क्योंकि ये स्नेक बहुत ही ज़्यादा निहत्था और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा लग रहा था, जो कि उन्हें मारना नहीं चाहता। यहाँ पर जू जिलियांग जो था वो अपना सिर हिलाता है और कहता है ये इससे भी ज़्यादा बात है। अगर मास्टर शेन नहीं होते, मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि शायद मैं भी नहीं होता। आपने सन मून ड्यू फ्लावर सीड को ना जाने कितने सालों तक रखा, और कौन जान सकता था कि आप ऑलरेडी उसका यूज़ करेंगे। शिनचिंचू कहता है ओके, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। क्या तुम इमिडिएटली 2 चीज़ें कर सकते हो? क्या तुम ये जो ब्लड है ये मेरे यहाँ से हटा सकते हो? तभी वो जो है जूजी लेंग वो कहता है पहली बात, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने हम्बल सेल्फ को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ हेवनली डीमन ब्लड को, और दूसरी बात मुझे नहीं पता कि इसे कैसे किसी की बॉडी से हटाया जाता है। शिनचिंचू के जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होता है, क्योंकि इन्हें ब्लड डालना तो किसी की बॉडी में आता है हेवंस का, लेकिन इन्हें हेवनली डीमन ब्लड को कैसे निकालना है ये नहीं पता। जूजी लैंग जो है वो कहता है मैं इसे नहीं जानता कि इसे कैसे हटाया जा सकता है, लेकिन मेरा जो ब्लड है वो मास्टर शेन की बॉडी में है, जिसकी वजह से उस पर्सन का ब्लड जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पर वो लुओ भिंगे को रेफ़र कर रहा है, और वो कहता है जब आप डीमन रेल में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी फॉलो नहीं कर पाएगा, और कोई वे नहीं होगा कि कोई आपको सता सके। शिनचिंचू कहता है एक सेकेंड, क्या कहा तुमने कहा कि मैं डीमन रेल में जाऊँगा? जूजी लैंग कहता है हाँ, हम दोनों डीमन रेल में जाने वाले हैं। शिनचिंचू कहता है तो इस तरह से तुम मुझे मेरे जो मैंने तुम पे उद्धार किया है वो वापस करोगे मुझे डीमन रेल में ले जाके? वो कंफ्यूज होता है कि वो क्या करेगा डीमन रेल में जाके, और ना तो वहाँ पे सप्लाईज, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की सप्लाईज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कल्चरल है, कस्टम है, लेकिन वो उसके लिए इन कंपैटिबल हैं, बिकॉज वो जो है वो हमेशा से ह्यूमन रेल में रहा है, तो वो क्या करेगा डीमन रेल में जाके? अगर इन्हें ज़्यादा है तो ये लुओ भिंगे को लेके जाएं। लुओ भिंगे का तो यहाँ पर बिहेवियर ही अलग हो चुका है, या फिर क्या वो लिऊ चिंगे जो है वो उसकी ओरिजिनल बॉडी यहाँ से ले गया है, इसके लिए ये लोग इसे दोषी मानकर क्या लुओ भिंगे जो है वो चांगचियोंग माउंटेन को गुस्से में पूरा तबाह कर देगा, तो ये लोग उसे बचाने के लिए अपने साथ डीमन रेल में लेके जाने वाले हैं। शिनचिंचू के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, फिर भी वो उसके ऊपर जब वो सो रहा था तो एक थोड़ा सा चादर ढकी होती है, तो वो उस चादर को साइड कर देता है और वो कोशिश करता है कि वो वहाँ से भाग जाए। जैसे ही वो मूव करने की कोशिश करता है वो देखता है कि उसकी बॉडी पे एक चीज़ क्रॉल करके चल रही है उसकी लेग पे, और वो एक हरे रंग का सांप होता है जो कि अपने मुंह को बार बार खोल रहा था, बंद कर रहा था, और का साउंड वहाँ पर आ रहा था। वो इतना मोटा था जितनी हमारी 3 उंगलियाँ होती हैं, और वो घुर घुर कर हमारे जो ह्यूमन रेल्म के प्यारे से शिनचिंचू होते हैं उसे देख रहा होता है घुर घुर के। उसकी आंखें कभी बड़ी और कभी छोटी हो रही थी, और उसका मुंह खुलते ही शिनचिंचू भी डर रहा था, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पावर उसके हाथ में होती है और वो उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। तभी वो जो ये सांप था ये कम से कम 7 इंच का होता है, इसके फैंग निकले होते हैं, और तो और ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़े हरे रंग का होता है, बार बार मुंह खोल रहा होता है। इसे देख के शिनचिंचू कहीं बेचारे को डर लग रहा होता है, क्योंकि उसका मुंह पूरा लाल रंग का था, और वो मन में सोचता है कि ये कैसे मेरे बेड पे आ सकता है।
शेनचिंचू इमिडिएटली सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी से चीज़ें हटानी होगी और वो जूजी लैंग तभी एक कप में चाय भरता है और पूछता है, मास्टर शन आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं? पहले मुझे मेरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म करने दीजिए। मैं आपको सिंसियरली, आपने जो मेरे पे उदारता की है यानी कि काइंडनेस दिखाई है बाइलू फॉरेस्ट में, मैं उसके लिए पे करना चाहता हूँ, रिपे करना चाहता हूँ। शेनचिंचू अपना दांत काटते हुए कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डीमन रेल्म चलूँ? अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा तो तुम इस तरह से सांप मेरे बेड में डाल दोगे और तुम्हें लगता है कि ये तरीका रिपेमेंट का बहुत अच्छा है। जूजी लैंग कहता है, ये आपके बेड में नहीं है। शेनचिंचू देखता है, उसने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि उसके कपड़ों पे भी बहुत सारे स्नेक चल रहे होते हैं और ये देखने के बाद कि उसके कपड़ों से, उसकी बॉडी से वो लोग कितनी अच्छे से गर्मी ले रहे होते हैं, शेनचिंचू को गुस्सा आ जाता है। उसने अभी तक इनकी प्रेजेंस फील नहीं की थी। फिर वो देखता है कि शेनचिंचू के बेड से नीचे सारी जगह ये सांप ही सांप बिखरे हुए हैं पूरे फ्लोर पे। तब वो मन में सोचता है, क्या ये स्नेक रेस है? और जोर से पूछता है, क्या तुम ये स्नेक रेस है? जूजी लैंग कहता है, मेरे फादर जो थे वो साउदर्न बॉर्डर से थे। एक्चुअली डीमन रेस अटैच थी बहुत सारी चीज़ों से, स्पेशली सोशल क्लास से, जहाँ पर जुन मतलब होता था किसी किंग का टाइटल। शेनचिंचू जो है वो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ था कि सफिक्स और प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ किए जाते थे जितने भी लीडर्स होते थे या किंग होते थे उनके टाइटल के लिए, और ये टैबू नेम होते थे एम्परर के चाइना डिस्ट्रिक्ट में या चाइना कंट्री में। लुओ भिंगे का जब टाइम आया, उसने जो सीट ऑक्यूपाई की, तब ये सब चीज़ें, ये जुनवुन नाम इन्होंने रखने छोड़ दिए थे और लुओ भिंगे अपने ही नाम को यूज़ किया करता था, बिकॉज उसे अपना नाम चेंज नहीं करना था। वो अपने ओरिजिनल पेरेंट सिर्फ उसे ही मानता था जिस धोबिन ने उसे बचाया और उसे पाला पोसा। वो अपने जो ओरिजिनल पेरेंट्स थे उनके बारे में ना जानता था ना जानना चाहता था। जूजी लैंग जो है वो बिलोंग करता था हेवनली डीमन ब्लड लाइन को, और लेकिन उसे टाइटल नहीं मिला हुआ था जुन का, क्योंकि वो डेफिनेटली मिक्स ब्लड होगा, क्योंकि जितने भी ओरिजिनल डीमन रेस से जुड़े लोग थे उन्हें जुन वाला टाइटल मिल जाता था। वो स्नेक रेस से ज़रूर रहता होगा, लेकिन उसने बताया कि उसके जो फादर थे वो साउदर्न बॉर्डर से थे, तो यानी कि वो डीमन रेल्म से हुए, और उसकी मदर जो होंगी वो क्या पता कहाँ से बिलोंग करती हों, और जब वो बॉर्न हुआ होगा तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होगा ह्यूमन अपीयरेंस में, तभी उसके जो स्केल थे या उसकी जो पूरी बॉडी थी वो अलग थी। तभी वो पूछता है कि तुम्हारी मदर कौन है? जूजी लैंग कहता है, मेरी जो मदर हैं वो तियांगलेन जुन की यंगर सिस्टर है। यहाँ पर उल्टा पासा बढ़ जाता है। तियांगलेन जुन की यंगर सिस्टर मतलब एक प्रिंसेस होना डीमन रिल्म की, और कैसे वो एक स्नेक डीमन से शादी करके मतलब प्यार कर सकती हैं और शादी कर सकती हैं और एक ऐसे बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो वो पूछता है कि तुम तो टेक्निकली लुओ भिंगे के कज़न हुए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि तुम मेरे कपड़ों पे क्रॉल करना इन लोगों को कहो कि ये बंद करें? जूजी लैंग कहता है, आपकी सीनियरिटी को रिस्पेक्ट करते हुए मैं आपकी बातों को मानूंगा, और शायद मुझे लगता है ये जो सांप है ये मास्टर को बहुत पसंद करने लगे हैं, और मैं इससे ऊपर आपकी बातों को नहीं लेके जा सकता। और वो उन सांपों को इशारा करता है कि वो शेनचिंचू की बॉडी से दूर जाएं। शेनचिंचू कहता है कि तुम हुआनहुआ टेम्पल क्यों आए थे? जूजी लैंग कहता है, एक्चुअली मेरे अपने कुछ ऑफिशियल बिजनेस थे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ पर मास्टर शन को देख पाऊँगा। शेनचिंचू दिल में सोचता है ऑफिशियल बिजनेस, और वो उसे थम्स अप करके कहता है, ऑफिशियल बिजनेस तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा कोई काम लुओ भिंगे के साथ था। वो मन में सोच रहा होगा कि इतने सालों बाद दो भाइयों का मिलन हुआ होगा, लुओ भिंगे और ये जूजी लैंग, शायद ही एक दूसरे को मिले होंगे, गले से लगे होंगे जैसे वो हिंदी पिक्चरों में होता है, और उसके बाद ये एक दूसरे को भैया भैया कहकर एक दूसरे के कंधों पर से रख के रो रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी में वापस आता है। जूजी लैंग जो है वो स्माइल करता है, लेकिन आंसर नहीं करता शेनचिंचू को। शेनचिंचू कहता है, मुझे डर लगता है कि
ये बहुत ज़्यादा टचिंग सिचुएशन तो नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने न्यू इन लॉ को आफ्टर मैरिज जैसे विज़िट करने जाते हो वैसे ही तुम्हारा कोई ऑफिशियल बिजनेस रहा होगा। जूजी लेंग जो है वो बिना जल्दीबाजी करते हुए कहता है, मैं बस अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। शन चिंचू कहता है, ये जो बॉडी है ये सन मून ड्यू फ्लावर सीड की है। वो जूजी लेंग की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, और वो जानता था कि सन मून ड्यू फ्लावर सीड जो है वो उसने खुद के लिए भी यूज़ किया है, और शायद त्यांगलेंग जुन की बॉडी के लिए भी यूज़ किया होगा, क्योंकि त्यांगलेंग जुन ना जाने कितने सालों से उस माउंटेन के नीचे दफन थे और वो खुल के सांस भी नहीं ले पा रहे थे ना जाने कितने सालों से, और उनकी ओरिजिनल बॉडी भी कहीं ना कहीं सड़ गई होगी, ख़राब हो गई होगी। तो शायद ये लोग वहाँ पर उनके रिबॉर्न होने का इंतज़ार कर रहे थे। शन चिंचू जो है वो सोचता है कि ये बहुत ही अलग सी चीज़ है। उसके पेट में बहुत सारी बटरफ्लाई कूदने लगती हैं हर चीज़ जानने के लिए, और वो कंटिन्यू बोलता है, तुम मुझे डीमन रेल्म में ले जाना चाहते हो, क्या ये भी तुम्हारे लॉर्ड का ऑर्डर है? ये क्वेश्चन जो था वो त्यांगलेंग जुन से रिलेटेड था, और जूजी लेंग जो है वो आराम से रहता है और वो आंसर नहीं करता, पोलाइटली एक स्माइल रखता है अपने चेहरे पे। शन चिंचू फाइनली विड्रॉ कर लेता है और हार मान लेता है, क्योंकि जूजी लेंग बिना अपनी मर्ज़ी के मुंह नहीं खोलना चाहता था। फिर वो कहता है, जूजी लेंग, यंग मास्टर शन, आप रेस्ट करें, और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं बॉर्डरलैंड तक आपको कल ले चलूँगा। शन चिंचू कहता है, क्या तुम्हारे पास मनी है? जूजी लेंग कहता है, हाँ जी मेरे पास है। शन चिंचू कहता है, क्या मैं उन्हें यूज़ कर सकता हूँ? जूजी लेंग कहता है, जितना चाहें। शन चिंचू कहता है, मुझे एक वुमेन चाहिए। जूजी लेंग जो है वो एकदम से बहुत चक्कर रह जाता है। शन चिंचू रिपीट करता है, क्या तुमने अभी खुद नहीं कहा कि मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ, और मैं फ्री हूँ हर चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो मुझे एक वुमेन चाहिए, और प्लीज़ इन स्नेक्स को मेरे पास से हटाओ। और तभी जूजी लेंग जो है वो स्माइल करता है एक्सप्रेशन को, लेकिन उसकी स्माइल बहुत बुरी तरह से थी, क्योंकि वो कंफ्यूज था कि इतना रेपुटेटेड पर्सन जो है वो औरतों का शौक़ रखता है प्रॉस्टिट्यूशन का। शन चिंचू जो है वो धीरे से हंसता है और उस बेड से उठता है, अपनी आउटर जैकेट पहनता है, और अपने आउटफिट को ढंग से पहनने के बाद वो जूजी लेंग को देख के आगे बढ़ जाता है। वो हेजिटेट नहीं करता 2 मिनट भी, और जूजी लेंग भी उसे पीछे पीछे फॉलो करने लगता है। चिंगजिंग पीक के पीक लोड को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कौन उसके आगे पीछे कौन नहीं। उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी उसके दिमाग में। जूजी लेंग जो है वो उसे धीरे धीरे फॉलो कर रहा होता है, और वो देखता है कि वो एक टाउन के बाहर गए हैं। तभी वो पढ़ता है, वो जहाँ आए हैं वहाँ पर लिखा हुआ है वार्म रेड पवेलियन। मन में सोचता है जूजी लेंग कि यंग मास्टर को प्रॉस्टिट्यूशन की जगहों पे जाने का शौक़ है। शन चिंचू जो है वो ज़्यादा देर नहीं होती, वो देखता है कि वहाँ पर ब्राइटली कलर की डेकोरेशन है, और वहाँ पर टेल्कम पाउडर की बहुत सारी खुशबू आ रही होती है। जूजी लेंग जो है वो सीट लेता है राउंड टेबल पे, जो कि अनमूविंग थी माउंट ताए में, और शन चिंचू जो है वो कहता है, तुम्हारे चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन है? जूजी लेंग जो है वो अपनी आंखों को घुमाते हुए दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहता है, इट्स जस्ट, मैं हैरान हूँ, मास्टर शन ने कभी भी इस तरह के पैलेस जो कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ होता है कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। शन चिंचू कहता है, कुछ देर रुको, तुम्हें पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ों में है और नहीं भी। तभी जैसे ही वो बोल के हटता है, तभी वहाँ पर एक विमेन आती है जिसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है, और उसने बहुत कलरफुल से कपड़े पहने हुए, हाथ में एक पीपा बिल्कुल ऐसा होता है जैसे सितार होता है, हाथ में पकड़ने के लिए बजाया हुआ था। पीपा कह लो, वीणा कह लो, बस वीणा जो होती है भारी होती है, और पीपा बहुत लाइट वेटेड होता है जिसे आप अपने कंधे पे रख के बजा सकते हैं। तभी वहाँ पर फ्लोरल बेंच पे वो लेडी जो है बैठती है, और वो शन चिंचू कहता है, यंग लेडी कहती है, आप लोग काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मिस्टर, और आप लोगों का शक्ल सूरत भी काफ़ी अच्छी है। आपने मुझे एक सर्वेंट की याद दिलाई, बहुत ही पुराना मेरा कोई मित्र था, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। थोड़े से क्लैंग और स्ट्राइक की आवाज़ आती है, वो अपना सिर नीचे करती है और वो एक गाना गाने लगती है। शन चिंचू जो है ओरिजिनली
आसपास की गर्ल्स जो वहाँ बैठी हुई थी वो म्यूज़िक नहीं सुन रही थी, उनकी बातें सुनने में उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था। और वो 2 फ्रेज़ सुनता है जो वो लेडी गा रही होती है, जो कि उसे बहुत ही अनबिलीवेबल थिंग्स लगती हैं और ये उसे समझ नहीं आता ये कैसा गाना है। तब वो पूछता है, यंग लेडी आप क्या गा रही हैं? यंग लेडी कहती है, ये सर्वेंट जो है वो गाना गा रही है, न्यू पॉपुलर बैलेड सॉन्ग, जो कि चुनशन का गाना उसे माना जाता है। और ये चुनशन नहीं गाइस, चुशान बोलेंगे, चुशान का गाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था उन लोगों के लिए, क्योंकि शिनचिंचू कहता है मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी, तो क्या आप रिपीट करेंगी, आप किन का नाम ले रही थी? तो पीपा प्ले करते हुए वो लेडी स्माइल करती है, अपनी स्लीव्स को झटकते हुए कहती है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, मिस्टर ने ये नहीं सुना। ये जो चुशान के बारे में चीज़ें हैं एक्चुअली ये बिना 2 बंदों के जिक्र के अधूरी हैं, वो हैं शिनचिंचू और लुओ भिंगे। यहाँ पर मन में जो हमारा शिनचिंचू होता है उसके मन में आता है फकिंग पागल हो गई हो क्या, पॉपुलर बैलेड में भी मुझे घुसा दिया। जूजी लेंग जो है वो डिक्लाइन करता है सारी सर्विसेज को और वो चुपचाप बैठता है जैसे वो उस जगह है ही नहीं, जैसे वो हवा में लुप्त हो गया हो। लेकिन शिनचिंचू कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ ये जो आप गाना गा रही हैं, जो भी वटेवर माउंटेन पे गाया जाता है, ये स्टोरी क्या बताती है? तभी वो विमेन कहती है मिस्टर आपको नहीं पता ये चुशान की बहुत फेमस स्टोरी है, जो कि दुख और बिना बोली के है, जिसमें डिज़ायर होता है शिनचिंचू और उसके बिलव्ड डिसिपल लुओ भिंगे के बीच, जो कि एक फॉरबिडन यानी कि मना करने वाली चीज़ है और ताबू है। टैबू वो चीज़ होती है जिसे लोग अक्सर नहीं बोल पाते, जो चीज़ उन्हें ऐसा लगता है कि मिथिकल हो वो उसे टैबू लगती है, या फिर जो पुराने रीति रिवाजें या इस दुनिया के रीति रिवाजों से बहुत ही अलग हैं उन्हें वो टैबू मानने लगते हैं। तभी उस प्लॉट को वो बताती है, एलैबोरेट करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शेमलेस था, एक मास्टर और डिसिपल के कपल के बीच में, जो कि पूरा दिन नेमलेस माउंटेन पे बिताया करते थे, अपनी इग्नोर करते हुए सारी ड्यूटीज़ को। वो वहाँ सिर्फ रोमांस के लिए जाते थे, मेक लव के लिए जाया करते थे। वो कभी माउंटेन पे जाते थे, कभी मॉन्स्टर से जो है वो फाइट करते थे, तब भी वो सिर्फ रोमांस किया करते थे। फिर वो जब सेटल करते थे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, तब भी वो सिर्फ सेक्स किया करते थे। और जब उन्हें घूम घाम कर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, तब भी वो लोग सेक्स किया करते थे। मरने से पहले, मरने के बाद, मरने के दौरान, मरने के इस दुनिया को ख़त्म होने के बाद भी वो सिर्फ सेक्स के बारे में ही सोचते थे। और यहाँ तक कि शिनचिंचू की मौत के बाद भी लोगों को लगता है लुओ भिंगे उसकी बॉडी को सेक्स के लिए यूज़ करता है। और इस तरह की ये घटिया सी रूमर वो लोग फैलाया करते थे। और ये पीपा प्लेयर कहती है कि आप नहीं समझ पाएंगे, ये अफेक्शन एक के दिल में था जो कि एक जिंदा था, और एक की बॉडी में था जो कि मर चुका था। और ये लाइफ के साथ साथ डेथ के बाद भी ये अफेक्शन और गहरा होता गया, और इसे कोई भी उम्र, कोई भी बंदिश रोक नहीं सकती। वो वुमेन ऐसी चीज़ें बता रही थी, और वहाँ आसपास वुमेन उनकी इतनी इमोशनल, रोमांटिक और सेक्स से भरी हुई जो स्टोरी होती है उन्हें सुन के आधी औरतें रोना शुरू कर देती हैं। और शिनचिंचू को ऐसा लगता है उसका सिर उसके हाथों में दफन हो चुका था, और वो अपने सिर को ज़ोर से पकड़ के मन में सोचता है कि क्या ये मेरे और लुओ भिंगे की जो लव स्टोरी है, जिसमें अभी तक कोई लव भी नहीं आया है, उसे ये फकिंग पॉर्न स्टोरी बनाकर यहाँ पर पेश करते हैं। और वो मन में सोचता है हम कब गए माउंटेन पे, उसे अपने ही कान लाल होते दिखाई दे रहे थे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे बीच तो कभी कुछ हुआ भी नहीं, वो भी किस भी हुई तो कब, जब वो ड्रीम एस्केप में थे। शिनचिंचू को बहुत अजीब सा लगता है। और यहाँ ये जो पार्ट है वो मैं ख़त्म करती हूँ। अब आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, और शिनचिंचू बेचारा कैसे सब चीज़ों को डील करेगा। अभी तो जो लुओ भिंगे है, वो जो हमारा लियू चिंगे है, उसके यहाँ जाकर क्या तहस नहस मचाने वाला है, वो देखने पे भी काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे।
मेरे फर्दर चैनल्स को भी गाइस जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जो हमारा लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच और बाय गाइस। आई होप आपका दिन शुभ जाए और आप अपना ख्याल ध्यान से रखें। थैंक यू।